छात्रों की मांगे क्या हैं ये जान लेते हैं। टीआरई 4 शिक्षक भर्ती की एक परीक्षा ली जाए, ये मांग की गई है। टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट और सरल किया जाए। स्पेसिफिकली ये बताया जाए कि क्या क्या प्रक्रिया के तहत छात्रों को कदम अपनाने होंगे, उसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। बीएसएससी से संविदा कर्मियों को मिलने वाला वेटेज खत्म हो जाए। बीएसएससी, सीजीएल 4, बीएसओ और एईडीओ परीक्षाओं की तारीख जारी की जाए। लाइब्रेरियन और बीईटी यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट भर्ती शुरू हो। विभागों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। इसके अलावा डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, यानी कि प्राथमिकता मिलनी चाहिए। स्थानीय को रोजगार मिले। सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए। दरोगा, सिपाही, बीएसएससी और बीपीएससी समेत सभी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाई जाए, ये भी छात्रों की मांग है। रूपेश हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। रूपेश, फिलहाल वहां की क्या तस्वीरें बताई जा रही हैं? कहां तक छात्र पहुंच चुके हैं? प्रदर्शनकारियों की तरफ से बैरिकेड्स पार करने की भी कोशिश की जा रही है और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम? देखिए, प्रशासन ने इंतजाम सुबह से कर रखा था और गांधी मैदान जेपी गोलंबर के पास बैरिकेटिंग, कई लेवल की बैरिकेटिंग की गई थी, वो सारी बैरिकेटिंग टूट गई हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा आगे बढ़ने के बाद से फिर एक दूसरी बैरिकेटिंग लगाई गई और यहाँ पर छात्रों को रोक करके रखा गया है। हालांकि छात्र अब उतने उग्र या उस तरह से प्रदर्शन करते हुए इस बैरिकेटिंग को तोड़कर आगे निकलने की जद्दोजहद करते हुए यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, छात्रों का ये जो हुजूम है, जो तोड़कर बैरिकेटिंग तोड़ करके आगे बढ़े थे, वो छात्र यहाँ पर बढ़े हैं। हालांकि छात्र शांतिपूर्ण ढंग से मार्च कर रहे थे, लेकिन ये कोशिश कर रहे थे कि इनको मुख्यमंत्री आवास जाने दिया जाए। और सिर्फ टीआरई 4 का ही मसला नहीं है, टीआरई 4 तो इसमें है, नेपथ्य में है, लेकिन 17वीं बीपीएससी से लेकर के बीटीएससी, एसएससी जो 3 सालों से इंतजार कर रहे हैं, वो कई जो परीक्षाएं जो लंबित हैं, कुछ में गड़बड़ियां हुई हैं, उन तमाम तरह के जो परीक्षार्थी हैं, तमाम तरह के जो छात्र हैं, वो शामिल हैं। एक दिलचस्प बात मैं आपको दिखलाता हूं, जो विवाद कल पैदा हुआ था कि किस तरह से जो एक कहावत कही गई बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के द्वारा, आपने दिल्ली में और जंतर मंतर में आपने देखा होगा कि वहां पर कहा गया कॉकरोच जनता पार्टी। अब यहाँ पर देखिए, ये कुत्ता जनता पार्टी, ये जो छात्र हैं, ये जो यहाँ पर निकले हैं, इन्होंने हाथों में जो बैनर ले रखा है वो लगा रखा है कुत्ता जनता पार्टी। ये क्या है कुत्ता जनता पार्टी? कुत्ता जनता पार्टी अभी जो है, ये हमारा जो एग्जाम कंट्रोलर, हमारे माननीय बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा हम लोगों को कुत्ते से रिलेट किया गया। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि अगर इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग हम लोगों को अगर कुत्ता कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग कुकुर ही बन जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी जो मेन मुद्दा थी, हमारी जो मांग है, हम युवाओं की जो मांग है, वो नौकरी है, ये उपाधि नहीं है। वहाँ से उपाधि नहीं है। तो ये आप देखिए, आपने कॉकरोच जनता पार्टी देखा और कॉकरोच जनता पार्टी के बाद आप देखिए पटना में कुत्ता जनता पार्टी, और ये वहाँ से शुरू हुआ है। जो बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक संदर्भ का हवाला देते हुए जिस तरह से उन्होंने एक उपमा, उपमान और कहावत कही, उसके बाद से ये कुत्ता जनता पार्टी एक तरह से, और ये देखिए, ये 3 साल से जो इंतजार हो रहा है बीएसएससी का, हम लोग 3 साल से फॉर्म भरे हुए हैं और सरकार इस पे ना कोई संज्ञान ले रही है और ना कुछ परीक्षा लेने की दिशा में सकारात्मक कोई कदम उठाया जा रहा है। अब यहाँ देखिए, 17वीं बीपीएससी से लेकर के और सीबीएसई द्वारा आयोजित सभी भर्ती प्रक्रियाओं में परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र, उत्तर कुंजी और ओएमआर सीट है वो मुहैया कराएगी। जी, ये अलग अलग मांगे हैं। क्या मांगे हैं? यही ओएमआर सीट दिया जाए, दिखाया जाए, क्वेश्चन लाने के लिए। बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर दिया। जी बिल्कुल, इसमें बहुत उच्च स्तर तक धांधली हुआ है, जिसको कि हम लेकर आए हैं कि इसको किसी तरह भी कैंसिल किया जाए। क्योंकि जितना भी सोशल मीडिया पर आप देखिए कि जितना भी सेलेक्ट एसडीएम या डीएसपी बने हैं, सबको नहीं तो उसको कुछ लिखने आ रहा है, नहीं तो कुछ समझने आ रहा है। एक सिर्फ टीआरई 4 का ही मसला नहीं है, इतने सारे मसले यहाँ पर हैं। संविदा वेटेज बंद करो। बिहार, इससे पूर्व में भी हम लोग छात्र आंदोलन किए थे, राजभवन तक जाकर ही हम लोग सक्सेस लिए थे, गेट तक चले गए थे। छात्र आंदोलन है जिस तरह से, अभी भी देखिए AK-47 पुलिस लटका के रखी है, या आंसू गैस। अलग अलग छात्र संगठन, एक छात्र को यहाँ देखिए, ये 12 दिनों से छात्र अनशन पर बैठे हुए थे, उसके बाद यहाँ पर पहुँच गए ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने। इनकी तबीयत यहाँ पर बिगड़ गई है, नासाज हो गई है और छात्र जो है इनको लेकर के जा रहे हैं। तो ये जो
आप फ्रेजर रोड की स्थिति है। ये फ्रेजर रोड है, यानी कि जो डकबंगला चौराहा और आगे बेली रोड होते हुए जो मुख्यमंत्री आवास के तरफ जो रास्ता जाता है, उस रास्ते पर आगे और यहाँ जो बैरिकेडिंग की गई है वहाँ पर आकर के ये जो छात्र हैं वो फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग मांगे हैं इनकी। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं। अब ये दारोगा भर्ती की जो परीक्षा हुई थी, आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि इसमें धांधली हुआ है और एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, जांच होना चाहिए इसका। और 70वीं बीपीएससी को लेकर के है, बिहार एसएससी 3 साल से एग्जाम नहीं लिया है, इसलिए को संविदा को लेकर है। हमारी 15 सूत्री मांग है, उन मांग को पूरा किया जाए। आपका क्या है? आपका क्या है? मेरी मांग ये है कि सही समय एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो और फिर किसी भी एग्ज़ाम में पारदर्शिता हो और जैसे नेता का 5 साल फिक्स कर दिया गया है, उसका चुनाव टाइम पे होता है, उसी तरीके से एग्ज़ाम का भर्ती जो स्टूडेंट मेहनत करती है अपनी, वो सही समय पे एग्ज़ाम लिया जाए। बिहार एसएससी का 3 साल से एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन बार एग्ज़ाम फॉर्म भराया जा रहा है। इतने सारे स्टूडेंट को जमा करके इससे अच्छा एक बार सही समय पे 12,000 ही स्टूडेंट को अच्छे तरीके से एग्ज़ाम लेता, सही समय पे एग्ज़ाम होता। तो ये अलग अलग छात्र संगठन हैं, अलग अलग इनकी मांगे हैं, अलग अलग परीक्षाओं के संदर्भ में। और यहाँ देखिए पुलिस वाले हैं, इनका इंतज़ाम यहाँ पर, और फिलहाल छात्र जो हैं यहाँ पर मशक्क़त करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश नहीं हो रही है। अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा प्रगति, किस तरह से जो छात्र हैं और पुलिसकर्मियों के बीच आपस में एक धक्का मुक्की और तोड़ बैरिकेडिंग को तोड़ने की स्थिति यहाँ पर पैदा। कई बैरिकेडिंग टूटे भी और उसके बाद से आगे बढ़ गए छात्र, और आगे बढ़ने के बाद इस बैरिकेडिंग के पास आकर के यहाँ पर छात्र आप पीछे देखिए बनी, तो फिर आज सड़कों पर छात्र क्यों हैं? कई ऐसी मांगे जिन पर सहमति बनी थी, तो फिर आज क्यों सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल TRE 4 के संदर्भ में कल देर शाम वार्तालाप हुआ था। कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं BPSC से लेकर के और जो शिक्षा विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उनसे भी वार्तालाप हुई, लेकिन कई बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई। अगर TRE 4 के संदर्भ में ही कहें तो TRE 4 के संदर्भ में जो एक परीक्षा लेने की मांग छात्र कर रहे थे, लेकिन BPSC ने भी देर शाम नोटिफिकेशन जारी करके और सामान्य प्रशासन विभाग ने भी 2 परीक्षाएं होंगी, यानी कि PT और मेंस की परीक्षा होगी जो इससे पहले नहीं होती रही है। निगेटिव मार्किंग होगी जो इसके पहले नहीं होती रही हैं। और जो 12 दिनों से जो अनशन चल रहा है उनकी मांग ये थी कि निगेटिव मार्किंग हटाई जाए और एकल परीक्षा ली जाए। इन 2 मांगों पर सहमति नहीं बनी है, लिहाजा मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। लेकिन सिर्फ आप देखिए कि सिर्फ ये जो आंदोलन है ये सिर्फ TRE 4 के छात्र इसमें नहीं है। अब देखिए एक और छात्र यहाँ पर ये कह रहे हैं महत्वपूर्ण जो दिवस है कैलेंडर का, कल तो बातचीत हुई ना, कल देर शाम सर सिर्फ मतलब टीचर को लेकर के बातचीत हुई क्या? हाँ, तो मेन तो मुद्दा है पेपर लीक। सबसे बड़ा बात है पेपर लीक। पेपर बिकता है। विद्यार्थी जो है वो बिहार स्टाफ सिलेक्शन का कमीशन में फॉल किए हैं, फिल किए हैं फॉर्म 40 से 45 लाख, बहुत बड़ी संख्या है सर। सबसे बड़ी मुद्दा उन पर अभी तक बात हुई नहीं है, उन पर कोई सहमति नहीं बन पाई है, जिस तरह से छात्र बता रहे हैं। यहाँ पर आप बातचीत जारी रखिएगा। रुपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा के लिए और इन तमाम तस्वीरों के लिए। बढ़ते आगे, छात्रों का गुस्सा बिहार में BPSC परीक्षा नियंत्रक के एक बयान के बाद भड़क गया। दरअसल BPSC परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छात्रों को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी। पहले आप वो सुनिए। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? ये तो 70th के PT वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब धराशायी हो गए। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। सुनिए प्रीतम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार।